हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे स्वागत करता हूं और यहां पर हम बात करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति। ये 10 नंबर का टॉपिक सुपर टेट का न्यू बैच अगस्त से स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोग हिंदी की, विज्ञान की, जनरल स्टडी की, बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल की क्लासेस, इतनी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर आप सबसे मैं जीवन कौशल के, प्रबंधन के, शिक्षण कौशल के, बाल विकास के टोटल 30 प्रश्नों की सीरीज है और ये 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए लाइव। और यहाँ पर पहला विकल्प, पहला क्वेश्चन एक्चुअली नॉट पहला विकल्प, शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का आधार क्या है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो शिक्षण सिद्धांत आप समझ रहे हैं, बच्चों को आप किस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत, तो इसका आधार क्या है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आधार बताइए। यहाँ पर अधिगम का स्वरूप, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के अधिनियम या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जल्दी से, चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर आपको करना है तो आपको अधिगम का स्वरूप देखना होगा कि भाई किस स्वरूप में आप बच्चे को सिखा सकते हो। फिर अधिगम का सिद्धांत यानी लर्निंग प्रिंसिपल्स आपको देखने होंगे और अधिगम के जो रूल्स हैं, अधिनियम हैं, तो ये सभी यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में सबसे ज्यादा उपयोगी सामग्री क्या है। मान लो आपकी टीचिंग करने जा रहे हो, शिक्षण करने जा रहे हो, अभी शिक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सामग्री, मटेरियल क्या है। दृश्य, दृश्य श्रव्य, श्रव्य या नन ऑफ द अबव। तो देखिए दृश्य का मतलब कि बच्चा जिसे देख सके। जैसे मान लीजिए कि आप एक चार्ट ले गए, चार्ट पे पिक्चर है और बच्चे को दिखा करके आप, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी बना दूं, मैप वगैरह या फिर मैं आपको कुछ भी चीज दिखा दूं, दिखा के आपको वो करूं, तो ये होता है दृश्य यानी देखने संबंधी। इसके बाद आता है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जिसमें बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। जैसे पिक्चर होती है, जैसे इस समय आप टीचिंग में कर रहा हूँ, आप मुझे देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, तो ऑडियो विजुअल दोनों चीजें हो रही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए ही जाएंगे, दूसरा विकल्प सही है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह विचार किसका है। शिक्षण का उद्देश्य यानी एम ऑफ टीचिंग, यह एक निर्देशित क्रिया है। यह विचार किसका है। एडम्स का, स्मिथ का, रस्क का या क्लार्क का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। बताइए शिक्षण का उद्देश्य एक निर्देशित, निर्देशित समझ रहे हैं, बच्चों को आप गाइड करते हो, जो आप निर्देश करते हो वही। तो शिक्षण यानी आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। आप बच्चों को जाओगे, देखिए ओवर एंड ऑल ये चीजें, ये टॉपिक आपसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। और जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षण विधियां, शिक्षण के प्रिंसिपल्स, आपको जो है इसके मेथड्स, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षण का उद्देश्य एक निर्देशित क्रिया है, यानी टीचिंग का उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को एक निर्देशित क्रिया के अंतर्गत अधिगम करवाएं। तो ये किस कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जवाब होगा स्मिथ महोदय का। ठीक है, यह स्मिथ महोदय का कथन है कि भाई शिक्षण का जो उद्देश्य है यह एक निर्देशित क्रिया है। शिक्षण विधियों का मुख्य प्रकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, एकदम बढ़िया। चौथा प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रविधियों का मुख्य प्रकार क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, चौथा प्रश्न। कथन प्रविधि, कार्य प्रविधि, प्रदर्शन प्रविधि या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब होगा दोस्तों ये सभी। जहां तक है कथन, कार्य और प्रदर्शन, है ना, कहना, करवाना और दिखाना, यानी सभी चीजें शिक्षण में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव के लिए जाएंगे नो डाउट। शिक्षण प्रविधि का कार्यान्वयन किया जाता है किससे। ये जो शिक्षण प्रविधि है, शिक्षण प्रविधि कह लो या विधि कह लो, किससे करते हैं। शिक्षण की क्रिया से, शिक्षण के आयाम से, शिक्षण के सूत्र से या शिक्षण की विधियों से। तो दोस्तों शिक्षण कौशल इतना जरूरी है। 10 नंबर शिक्षण कौशल, 10 नंबर बाल विकास और 10 नंबर जीवन कौशल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लाइफ स्किल के क्वेश्चन। तो यहाँ पर शिक्षण विधि का कार्यान्वयन किया जाता है शिक्षण की क्रियाओं के द्वारा, शिक्षण आयाम के द्वारा, शिक्षण सूत्र या शिक्षण की विधियों के द्वारा। क्या होगा बताइए। शिक्षण प्रविधि का कार्यान्वयन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में शिक्षण की क्रियाओं से, है ना।
टीचिंग क्या है? क्रिया के माध्यम से। टीचिंग ये नहीं कि मैं शांत बैठा रहूं, आप शांत बैठे रहें और सारी चीजें हो जाए, नहीं। टीचिंग में क्रिया लगती है, मुझे इधर से क्रिया करनी होगी, तब उस क्रिया को आप रिसीव करोगे और उस पर इंटरैक्शन होगा हमारे और आपके बीच। तो यही बस आपको करना रहता है। शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे उपयोगी घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। ये जो शिक्षण है यानी टीचिंग है, इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक क्या है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये दोनों श्रव्य हो गए, ठीक, इन दोनों पे लिख लीजिए श्रव्य। संप्रेषण और कंप्यूटर। तो शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट घटक कंप्यूटर लगाओगे या संप्रेषण? तो भैया कम्युनिकेशन। शिक्षण को तब तक सार्थक नहीं मान सकते जब तक उसमें कम्युनिकेशन ना हो, और एक सार्थक कम्युनिकेशन ना हो, यानी जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर, वो चीज अगर आप समझ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब चीजें हमारे और आपके बीच इंटरैक्शन के थ्रू क्लियर हो रही हैं, है ना। तो संप्रेषण का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। मैंने जो कहा वो आप तक पहुंचा मैसेज, तो ये हमारे यहाँ कम्युनिकेशन बाउंड हमारे और आपके बीच क्रिएट हुआ, तो संप्रेषण सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुस्तरीय शिक्षण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। बहुस्तरीय शिक्षण यानी बहुत सारे स्तर पर टीचिंग, है ना। जैसे 1 to 5 का स्तर, 6 to 8 का स्तर, इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक गतिविधि, मानसिक स्तरीय या शारीरिक शिक्षण। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ही जवाब होगा, मानसिक स्तरीय शिक्षण। यानी बच्चे का जैसा मानसिक स्तर है, जैसा मेंटल लेवल है, जैसा मेंटल स्टेज है, उसी के हिसाब से हम बहुस्तरीय शिक्षण करते हैं। यानी कमजोर वर्ग के बालक के लिए और ज्यादा प्रयास करते हैं, चीजों को आसान बनाते हैं, और प्रतिभाशाली बच्चों को कठिन से कठिन विषय वस्तु जो है उसके सामने रखते हैं। तो अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चों के लिए यहाँ पर हम चाहें तो मानसिक स्तरीय शिक्षण की हम बात करें, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा विकल्प एकदम बढ़िया, टॉप कर जाओगे शिक्षण कौशल में, जान लो। बस इन प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूं बस उतारते जाओ अपने व्यवहार में। चीजों को रटने से ज्यादा समझने पर बल दो और उसे अपने व्यवहार में उतारते रहो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली टीचिंग स्किल्स आती जाएंगी और आप समस्याओं का समाधान करने में एकदम बढ़िया से सकुशल रूप से एकदम ट्रेंड हो जाओगे। जैसे यहाँ पर देखो, अपेक्षित अधिगम स्तर को यानी प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया? अपेक्षित अधिगम स्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, 8 क्वेश्चन, और यहाँ पर सन 1992 में। अब याद रखिए 1992 कैसे याद रखेंगे? अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है? प्राथमिक स्तर तक, यानी प्राइमरी लेवल तक कितना अधिगम स्तर है इसकी अपेक्षा, एक एक्सपेक्टेशन हुई गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में, इसको एक्टिवेट कर दिया गया, क्रियान्वित कर दिया गया कि इतनी अपेक्षा हम रखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक का बालक ये सीख सकता है, वो सीख सकता है, पर्यावरण में क्या सीख सकता है, भाषा में क्या सीख सकता है, ज्यादातर चीजें उसे मातृभाषा में ही दी जाए। तो 1992 डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से याद कर लो इसे, जिसका है उसका तो परफेक्ट है, जिसका नहीं है उसके आगे पीछे अपना देख लो कितने साल आगे पीछे था। मैं तो भाई घटनाओं को अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद करता हूँ, जो आज के समय की घटना है, मतलब 90s की अगर मैं बात करूँ तो। बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सबसे ज्यादा महत्व देती है किसको? ये जो बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा है ये सबसे ज्यादा किसे महत्व देती है? बालक को, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, विद्यालय को। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? बालक को। यानी बालक ही सर्वे सर्वा है, एवरीथिंग इज बालक, है ना, या बालक इज एवरीथिंग, जो भी आप कहना चाहो। मतलब क्या? बालक की जरूरतों को, उसकी रुचियों को, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके हम विषय वस्तु बनाएंगे, हम अपने शिक्षण विधियां बनाएंगे, लेसन प्लानिंग हमारी होगी। तो मेन सेंटर कौन होता है? बालक। और टीचिंग में बालक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, यानी बालक का इंटरेक्शन, बालक की एक्टिविटी, बालक को समझ में आया या नहीं, बालक ये, बालक वो, एवरीथिंग इज बालक, टीचर इज नथिंग। अगर फिर भी बालक फेल हो गया तो मतलब आपने सही शिक्षण विधियों का इस्तेमाल नहीं किया उसको पढ़ाने के लिए, दोष किस पर आएगा? आप पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की नवीन विधा कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। दावे के साथ कह सकता हूं कि नवीन विधा का मतलब समझ रहे हो? विधा का मतलब आप समझ लीजिए कि जेनरा, जेनरा समझ रहे हैं? जेनरा, जैसे
काव्य एक विधा है यानी पोइट्री, फिर गद्य एक विधा है, ये है प्रोज। तो इस तरह जेनरास में बटा होता है। तो शिक्षण की नवीन विधा कौन सी नहीं है पूछा है, तो बाल केंद्रित शिक्षण। तो नई में तो हम भाई चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपकी निगाहें ना फिल्टर कर लेती होंगी कि सही उत्तर क्या है। जाहिर सी बात है फिल्टर कर लेती हैं, सबका भाई एकदम एक्सपीरियंस बोलता है। और इतने के बावजूद अगर आप इस तरह का क्वेश्चन गलत कर देते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप टीचर बनने की योग्यता के अभी बहुत पीछे हो। एक पायदान होता है टीचर बनने की योग्यता का, उस पायदान के अभी आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो भैया मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि अपने भीतर शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान से चीज़ों को उतारिए व्यवहार में। बच्चे को समझिए, कम्युनिकेशन को समझिए, शिक्षण विधियों को समझिए, तब जाकर के कहीं आप एक प्रभावशाली टीचर बन पाएंगे। और सुपर टेट में अगर आपको एक सीट कंफर्म पक्की करनी है तो भैया ज्वाइन कर लीजिए हमारा एग्ज़ाम मास्टर का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपको प्रोवाइड करवाएगा बेहतरीन नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट और लाइव क्लासेस। 94 52 26 74 92 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 9452267492 इस नंबर को सेव कर लीजिए, अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के कोर्सेज आपको मिलेंगे। अपना नाम और जिला का नाम लिख के भेजिए और ज्वाइन कर लीजिए। नीचे भी व्हाट्सएप नंबर चल रहा है लाइन में, तो दोनों में से कहीं भी आप व्हाट्सएप करके और ज्वाइन कर लोगे। अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घर बैठे आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे और आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा। जब आप चीज़ों को बड़ी सूक्ष्मता से हमारे साथ पढ़ोगे, बहुत सारी किताबों के निचोड़ आपके सामने रखे जाएंगे, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आप निखरोगे। तो बस उसी निखार के लिए आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम तक में एकदम हम लोग सुपीरियर हो जाएंगे। और इस फाइट में इस 5000 सीट हो या 55,000 वैकेंसी हो, लड़ने लायक ज्ञान तो जुटा ही लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टोटल 10 ही क्वेश्चन किए, लेकिन शिक्षण कौशल को हमने जो है यहाँ पर उकेरा और आपके भीतर एक प्रतिभा का जो है जागरण किया। इस ज्योति को जलाए रखिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।